और उनसे प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। आचार्य श्री बताइए कि आपने जन्माष्टमी के बारे में बताया, उसके योग का महत्व, आपने शिवरात्रि के बारे में बताया, उनका योग का महत्व, तो क्या होली में भी योग का महत्व है? हाँ जी। हम लोग साधारण दृष्टि से देखते हैं जी। कि भगवान कृष्णा एक दोलना है। दोलना जानते हैं? जी, पालना। पालना जो वो ऊपर से रस्सी दो तो निकला है, यहाँ बैठने का जगह है, झूला। हाँ। और उसमें वो इधर से उधर जाते हैं जी। और उनके शरीर में गोपिनी लोगों ने पिचकेरी से, क्या बोलते हैं उसको, सिरिंज की मापी जो है, हाँ। उससे रंग लगाते हैं। जी जी, पिचकारी। पिचकारी, उसमें लाल नील हल्दी सब कुछ रंग है उसका, बहुत किस्म का रंग देते हैं। जी जी जी। ये है मूल कहानी। हाँ। आनंद करते हैं, भगवान को लेकर के सब कोई आनंद करते हैं। लेकिन उसका गुरु रहस्य क्या है? हाँ। जिसके भीतर योग को शिक्षा दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे भारत की जितनी पूजा पाठ का और फेस्टिवल का बंदोबस्त रखा है, जो कि अनंत काल से चालू है, इसका भीतर से योग को शिक्षा दिया है। जितनी पूजा पाठ तीर्थ सबके भीतर से ये योग कर्म सुकौशलम, इसको शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को, सबका मन तो एक रकम का एक प्रकार तो नहीं होता है ना, तो जिसका जो अच्छा लगेगा अपना अपना टेस्ट के अनुसार ये सब एक एक तो लगाया है जी। ये सब मुनि ऋषि लोगों को इन्वेंशन था जी। अभी ये दोलना जो है उसके ऊपर भगवान बैठे जी। दो ठो रस्सी है और बीच में उसका लिंक है जी। ये है ईड़ा पिंगला। हाँ। ये है सुषुम्ना का प्रतीक। ये तीनों के ऊपर प्राण कृष्ण बैठे हैं, ये शरीर रूप धारण करके जी। और उसके ऊपर उसका जितनी इंद्रिय है चारों तरफ से उसको पिचकारी से उसको रंग लगाते, लिक्विड रंग। ये जो आबिर देता है वो ठीक नहीं है जी। असली वो चीज नहीं है, ऐसे आप फेंक देते हो तो आंख में लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा जी। तो पिचकारी क्या है? पिचकारी का काम है, देखो ऐसा जब खींचता है तो लिक्विड रंग उसका भीतर घुस जाते हैं और उसको जब दबाते हैं तो उधर का मुंह से निकल जाते हैं जी। ये है जस्ट लाइक एन एरो, बो एंड एरो जी। तीर को ऐसा खींच लेते हैं, छोड़ देते हैं तो तीर निकल जाते हैं जी। ये है प्राणायाम के प्रतीक जो भगवान रामचंद्र का हाथ में है, उसी का रूप है पिचकारी जी। तो वो बो के माफिक है, उसका भीतर देखो खींच लेता है तो रंग उसका भीतर घुसता है जी। सासा जब खींच लेते हैं तो मैं बच जाता है, जब छोड़ देते तो मृत्यु आ जाता है, फिर अगर खींच ना पाए तो मर जाएगा। तो पिचकारी तो इसी का प्रतीक है, सासा का जी। तो जब खींच लेते हैं तो बच जाते हैं, तो जीवन में जितना इंद्रिया है सब उसका काम करते हैं। तो वही रंग है हमारे जीवन का। वो बहुत किस्म का 5 7 10 किस्म का वो रंग दिखाते हैं, एकादश इंद्रिया। तो यही चीज है कि लाल नील हरा, ये सब बहुत किसी का सबूज ये सब है। ये जो रंग है वो सब इंद्रिय रंग है, इंद्रिय के प्रतीक है। और खींचना जो है वो सासा खींचता है तो प्राणायाम का प्रतीक है, और छोड़ता है वो भी प्राणायाम का प्रतीक है, लेकिन इंटरनल। ऐसा नहीं अपने प्राणो प्राणे प्राण तथा परे, ये है योग का। वो भगवान कृष्ण वो श्रीमद् भगवद गीता के भीतर बताया, लेकिन कहाँ मिलेगा वो चीज? जितने साधु का जाओ नहीं, कहीं नहीं मिलेगा जी। वो गृहस्थी के पास है। इसलिए गृहस्थी के पास जो चाहे वो कुछ मिलेगा, लेकिन वो भंडारा है उसका उधर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा जी। तो ये जो प्राणायाम के प्रतीक जो है, जिससे खींच लेने, सासा खींच लेने से जीवन का रंग आता है और छोड़ देने से जीवन का रंग निकल जाते हैं, वही प्राणायाम का प्रतीक है। इसको दिखाया गया है। तो शॉर्ट में मैं इतना ही बताता हूँ कि यही होली का बात है जी। वो जीवन साल में एक दिन होता है, लेकिन वो हमेशा होता है। असली में मनुष्य के जीवन में हमेशा चालू होता है जी। प्रतीक रूप में होली वाले प्रतीक रूप में एक दिन साल में मनाया जाता है, याद करा देते हैं कि ये तुमको होना चाहिए जी। जैसा जन्माष्टमी का हमेशा वो बच्चों घर घर में तो आते हैं, जन्म तो रुकता नहीं है ना,
जैसा मृत्यु रुकता नहीं है तो जन्म भी तो चालू है, नहीं तो हम लोग का जन्म कैसा आएगा। तो इसी प्रकार जन्माष्टमी में जो जन्म दिखाया था प्राण कृष्ण, वो भी हमेशा चालू है, तो ये होली में हमेशा चालू है। जी जी जी, होली में इसी तरीके से योग का महत्व है और प्रतीक रूप में होली मनाई जाती है। प्रतीक रूप में होली एक दिन मनाया जाता है। मनुष्य तुम भूलो ना मत, साल में एक दिन मैं तुमको याद करा देता हूँ, इसीलिए को धर्म का रूप से हमारे सामने में मुनि ऋषि लोग ने रख दिया जी। कलियुग का मनुष्य अगर पूरा ना भूल जाए, एक दिन उसको याद करेगा और सत्ययुग आएगा तो सब चालू हो जाएगा, आप सब घर घर में ये चीज चालू हो जाएगा। जी जी जी। आचार्य श्री, हम लोग जानना चाहते हैं कि जितनी देव देवियों की मूर्तियां देखी जाती हैं, माने अभी हम लोग जन्माष्टमी की बात कर रहे थे, शिवरात्रि की बात कर रहे थे, होली की बात हमने की, और उसके साथ साथ हम मंदिरों के अंदर रखी गई देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जाती हैं, उसके साथ योग का क्या संपर्क है? अच्छा, मान लीजिए कि ये मंदिर हमारे सामने में है, इसका भीतर में दुर्गा जी हैं मान लीजिए। अच्छा, दुर्गा जी है। दुर्गा जी के ऊपर बताइए। दुर्गा जी का वो महिलाओं मूर्ति है जी। तो बाहर का जितना मूर्ति है उसमें जेंडर है, वो पुरुष और महिलाओं दोनों का जेंडर होता है। दुर्गा जो है फेमिनिन जेंडर, वो उनका हस्बैंड जो है भगवान शंकर, वो मैस्कुलिन जेंडर। तो इसमें बाहर का पूजा में जेंडर है, लेकिन प्राण का पूजा में वो बियॉन्ड द जेंडर, वहां कोई जेंडर नहीं है। प्राण महिलाओं के भीतर जो है, पुरुष का भीतर वही है, एनिमल्स के भीतर वही है, घट घट विराजे राम जी। देखिए, एक महिला का मूर्ति हमारे सामने में रखा गया है जिसका 10 हाथ है। 10 हाथ कभी मनुष्य को हो सकता है? अब पृथ्वी में तो किसी का हुआ नहीं, तो क्यों 10 हाथ दिखाया? ये हमारा 10 प्राण का प्रतीक है। प्राण, अपान, बैन, उदान, सोमान, नाग, कुर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण के ऊपर हम जिंदा है। टोटल हमारा 48 प्राण है हमारा शरीर के भीतर योग का मेथड से जी। और तंत्र मात्र है 52 जी। इसलिए 52 पीठस्थान है उसका। जी। जैसा वो बहुत जगह में है, और जैसा काली घाट है, ऐसा ऐसा बहुत से है। तो ये जो 48 जो प्राण वायु है, एक प्राण वायु 48 डिवीजन होकर के हमारे शरीर के भीतर काम करते हैं, तो हम जिंदा है। हमारा आंख देखता है, कान सुनता है, मुंह बात करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, नींद जाते हैं, सब कुछ होता है जी। एक जीवित मनुष्य का जो काम होता है वो 48 वायु के ऊपर से चलता है, लेकिन उसके भीतर 10 वायु मेन है जी। वो वायु का है कि 10 वायु के ऊपर हम लोग सब काम करते हैं। तो हाथ जो है कर्म के प्रतीक है जी। तो इसलिए उसका 10 हाथ है। 10 प्राण से हम लोग को जितनी कर्म है वो हम करते हैं, उसको पूजा करना है जी। लेकिन पूजा करने के पहले जो भी मूर्तियां को पूजा करे, वो मेल हो फीमेल हो, उसका वो पृष्ठ आकर के क्या करेगा, पहले उसको उसका भीतर मंत्र के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करेगा, इसके बाद पूजा होगा। प्राण प्रतिष्ठा पहले, इसके बाद पूजा। समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मैं अंजुला सिंह माहौर फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करूंगी। बहुत सारी बातें आपके साथ फिर आचार्य श्री के माध्यम से करूंगी। हमारे साथ हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे अगले हफ्ते भी डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी। आइए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आचार्य श्री का, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमारे शो में आए हैं और दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत किया है। आचार्य श्री, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमारे शो में पधारे। नमस्कार। इजाजत दीजिए अंजुला सिंह।